सब बात ठीक है चला, लेकिन तुम देखो ना, जो आदमी तुमको 6 महीना से पढ़ा रहा है, अगर 2 क्लास तुम ऑफ बर्दाश्त नहीं कर पाता है, देख लो तुम, चाहे उसका कोई भी प्रॉब्लम, यू डोंट केयर अबाउट दैट। तो खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा मान लो, तुम तो बाबू पैसा दिए हो, तो तुम तो, तुम्हारा हक बनता है। हम लोग नौकर हैं, नौकर का काम जो है वो करेगा नौकर। रात भर कोई नहीं सोया है, न ई सोया है, न हम सोए हैं, न कोई स्टाफ सोया है। भर रात हम लोग पीएमसीएच, ज्योतिपुंज, कहाँ 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 बेहोश हो गया था वो, बुखार के कारण, चमकी बुखार का लक्षण था। अभी वो बउआ को लेकर के हॉस्पिटल में है, आईसीयू में भर्ती है। फिर भी छोड़ के हम आए हैं क्लास में कि चलो 5 से 5:30 चक्रा पढ़ा देंगे, फिर 5:30 बजे फिटर वाला को पढ़ा देंगे। लेकिन तुम देखो कैसा रिस्पॉन्स करता है, तुम्हारे में मानवता खत्म है। कौन सा चैप्टर है? हाँ, ग्रेविटेशन। जी के मान में परिवर्तन पढ़ाना था ना? चला, हम बोले थे आपको कि बड़ी जी के मान में परिवर्तन नहीं होता है, छोटी जी के मान में परिवर्तन होता है। याद है? हम आपको बताए थे कि बड़ी जी और छोटी जी में, कि इसको हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, इसका वैल्यू फिक्स है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही ना था? जबकि इसका वैल्यू पृथ्वी के सतह पर 9.8 है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अलग अलग जगह पर अलग अलग है। पृथ्वी की सतह पर इतना है, ऊपर जाने पर कुछ और है, नीचे जाने पर कुछ और है, पृथ्वी के घूमने पर कुछ और है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। हम लोग वही इसमें पढ़ने वाले हैं कि किस जगह पर क्या है, जो छोटी जी का वैल्यू है वो किस जगह पर क्या है, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर क्या है, गहराई में क्या है, पृथ्वी जब घूमेगी तब क्या है, ध्रुव पर क्या है, विषुवत रेखा पर क्या है। ध्रुव और विषुवत रेखा आप शायद पढ़े होंगे। सबसे बड़े अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। इस पोजीशन को हम लोग ध्रुव कहते हैं, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव। इन सब जगहों पर जी का क्या मान है, वो कैसे बदलता है, उस पर हम लोग विचार करने वाले हैं इस क्लास में। केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 कहता है चला कि जब पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण, ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या r है, पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, h ऊंचाई ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है, वो जी डैश बराबर क्या होगा, वो हो जाएगा gm बटा r प्लस एच का होल स्क्वायर। पृथ्वी के सतह पर सबको पता है g का मान जो होता है वो gm बटा आर स्क्वायर होता है। पृथ्वी के सतह पर g का मान कितना होता है? gm बटा आर स्क्वायर। और पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो जी डैश होता है वो gm बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब चला, पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर जी डैश का जो मान होता है, यहां g है और यहां जो h ऊंचाई ऊपर है वो जी डैश है। जी डैश बराबर फॉर्मूला होता है gm बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब अगर h का मान बढ़ेगा, ये जो h है इसका मान बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा तो पूरे का वैल्यू बढ़ जाएगा, और इसका वैल्यू जब बढ़ेगा तो इसका वैल्यू घट जाएगा। जैसे चला जी, 10/2 का वैल्यू होता है 5,
और 10/5 का वैल्यू हो जाता है 2। जब नीचे वाला वैल्यू बढ़ता है तो ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू घट जाता है। तो अगर पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ाओगे तो ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा, ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने के कारण घटेगा कि बढ़ेगा? क्या होगा? पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने के कारण एच का मान जब बढ़ेगा, एच का मान बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा ना। तो वही बात चला यहां लिखा हुआ है। केस 1, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण अगर ग्रह का द्रव्यमान, मान लेते हैं चला कोई ग्रह है जिसका द्रव्यमान m है, इसकी त्रिज्या r है, और ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है h ऊंचाई ऊपर, जिसका द्रव्यमान छोटी m है। जिसका द्रव्यमान क्या है? छोटी। ये कोई पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m है, जिसकी त्रिज्या r है, और कोई m द्रव्यमान का, छोटी m द्रव्यमान का कोई पिंड है जो पृथ्वी सतह से h ऊंचाई ऊपर है। तो जी डैश का मान जो होगा यहां पर वो हो जाता है gm बटा r प्लस h का होल स्क्वायर। यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो h ऊंचाई ऊपर है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, केवल और केवल ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है और ऊंचाई पर निर्भर करता है। पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है क्या? केवल और केवल किसके? ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। कहता है अगर ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है तथा ग्रह के सतह से h ऊंचाई ऊपर, कितना ऊंचाई ऊपर? m द्रव्यमान की वस्तु है। कौन द्रव्यमान की वस्तु है? तो h ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? यही मामला है। अगर ग्रह का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है तथा ग्रह के सतह से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु है। ग्रह के सतह से कितना ऊंचाई ऊपर? h ऊंचाई ऊपर कितना द्रव्यमान की? तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा h ऊंचाई ऊपर वो हो जाएगा जी डैश बराबर gm बटा r प्लस h का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर ये वस्तु है जी डैश बराबर gm बटा r प्लस h का होल स्क्वायर। कहता है पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा कि बढ़ेगा? क्या होता है? क्योंकि अगर हाइट बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, घटेगा। अब चला है केस नंबर 2, पृथ्वी के सतह से क्या के कारण? गहराई के कारण। अब पृथ्वी के सतह से गहराई के कारण क्या होता है? ये अगर मान लीजिए पृथ्वी है, इसके सतह से d गहराई नीचे, d गहराई नीचे, मान लीजिए m द्रव्यमान का कोई पिंड है, इसका रेडियस जो है यहां से यहां तक। कहते हैं पृथ्वी के सतह से कितना गहराई नीचे? d गहराई नीचे। d ये सेंटर है। मान लेते हैं d गहराई नीचे m द्रव्यमान का कोई पिंड है, तो पृथ्वी के सतह पर तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा g बराबर gm बटा r स्क्वायर होगा, होगा ना। अब पृथ्वी के सतह से d गहराई नीचे, कितना गहराई नीचे? d गहराई नीचे g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस d बटा r। पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह पर g बराबर gm बटा r स्क्वायर, लेकिन पृथ्वी के सतह से d गहराई नीचे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो g डैश बराबर कितना हो जाएगा? g1 माइनस d बटा r। अब चला d का मान जब बढ़ेगा, d में क्या है? गहराई है। d क्या है? अगर ये गहराई का मान बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा तो पूरा वैल्यू घट जाएगा, क्योंकि यहां माइनस है। अगर ये बढ़ जाएगा तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी पृथ्वी के सतह से गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? घटेगा। अगर मान लो ये वस्तु केंद्र पर चला जाए, वस्तु कहां हो? वस्तु अगर केंद्र पर होगा, ये m द्रव्यमान का पिंड अगर यहां आ जाएगा तो ये जो d है वो r के बराबर हो जाएगा। d बराबर किसके हो जाएगा? r के। तो d बराबर r के हो जाएगा g डैश बराबर g1 माइनस d आप बट्टा r के जगह पर d लिख दें, ये कितना हो जाएगा बताइए? g डैश बराबर ये 0 हो जाएगा। यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0।
सही है। एक बार फिर से आप समझिए, कहते हैं पृथ्वी के सतह से डी गहराई नीचे, कितना गहराई नीचे, डी गहराई नीचे, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो जी डैश बराबर जी वन माइनस डी बटा आर होगा। आप पृथ्वी के सतह से एच ऊंचाई ऊपर जी डैश बराबर जी एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जैसे ही ये बढ़ेगा, ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घट जाएगा, जब केंद्र पर वस्तु जाएगा तो डी बराबर किसके हो जाएगा, आर के, क्योंकि ये जो गहराई पहले यहां तक था अब यहां तक हो गया, तो यहां तक हो गया तो ये डी जो है आर के क्या हो गया, बराबर हो। तो जी डैश बराबर जी वन माइनस डी, अब बट आर के जगह डी हो जाएगा, तो जी डैश बराबर कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। अब देखो फिर से एक बार हम समझाते हैं, समझने की कोशिश करो। पहले तो पृथ्वी के सतह पर जी का मान जो होगा वो जीएम बट आर स्क्वायर होगा। पृथ्वी के सतह पर जी का मान क्या होगा, जीएम बटा आर स्क्वायर। अब पृथ्वी के सतह से एच ऊंचाई ऊपर, कितना ऊंचाई ऊपर, पृथ्वी के सतह से एच ऊंचाई ऊपर अगर m द्रव्यमान का कोई पिंड है, मान लेते हैं ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या क्या है, r है। तो m द्रव्यमान का पिंड अगर पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर है तो यहां पर g डैश बराबर फॉर्मूला हो जाएगा gm बट r प्लस एच का होल स्क्वायर होगा। आज जब ये पृथ्वी के सतह से d गहराई नीचे कोई पिंड रहेगा m द्रव्यमान का, तो यहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा वो जी डैश बराबर जी वन माइनस डी बटा आर होता है। ये सब फॉर्मूला ऑलरेडी प्रूव्ड है, फॉर्मूला प्रूफिंग हम लोगों को नहीं पढ़ना है। आज जब पृथ्वी के केंद्र पर हो जाएगा, जब पृथ्वी वस्तु केंद्र पर हो जाएगा, वस्तु केंद्र पर हो जाएगा, जब वस्तु केंद्र पर हो जाएगा जी डैश बराबर जी डी बराबर किसके हो जाएगा, आर के। तो डी बराबर आर के हो जाएगा जी डैश बराबर जी वन माइनस डी बटर डी वन हो जाएगा, जी डैश बराबर कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान यहां पर कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा। अब देखो अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, क्योंकि माइनस में है। ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये किसमें है, किसमें है, माइनस में है। अब देखो तो कहते हैं केस नंबर 2, पृथ्वी के सतह से गहराई के कारण अगर m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी के सतह से d गहराई, किताब में d लिखा हुआ होगा, d गहराई नीचे हो तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है कितना हो जाएगा, बताइए, जी डैश बराबर जी वन माइनस डी बटा आर हो जाएगा। पृथ्वी के सतह से गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। कहता है अगर वस्तु पृथ्वी के कहां हो, केंद्र पर होगा तो यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, जो डी होगा वो आर के बराबर होगा, तो डी आर के बराबर हो जाएगा जी डैश बराबर जी या वन माइनस डी बटा डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, कितना है, 0 है। अब पृथ्वी की घूर्णन, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, चला 0। मतलब यहां अगर कोई वस्तु चला जाएगा तो वो अपनी उसको जी का मान 0 होगा, उसके जी का मान 0 होगा, डब्ल्यू बराबर कितना होता है, एम जी, जी 0 हो जाएगा, भार का मान 0 हो जाएगा। ये भारहीनता का कंडीशन, भारहीन हो जाना मतलब भार का 0 हो जाना, भार का क्या हो जाना। अगर चला जी यहां पर जी का मान 0 हो जाएगा, डब्ल्यू का मान 0 नहीं हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये भारहीनता का केस है। किसका केस है ये, यानी पृथ्वी के केंद्र पर अगर कोई वस्तु है तो वो अपने आप को भारहीन महसूस करेगा, इसका मतलब 0 भार वाला महसूस करेगा। अब आते हैं चला केस नंबर 3 में, यहां केस नंबर 3 होगा। इसमें चला कोई दिक्कत है। केस नंबर 1 कहता है जी डैश बराबर जी एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। केस नंबर 2 कहता है जी डैश बराबर जी माइनस वन बटा डी बटा जी डैश बराबर जी वन माइनस डी बटा आर, यही ना कहता है। अब आते हैं चला केस नंबर 3 में, केस नंबर कितना में, 3 में।
केस नंबर 3 क्या कहता है, चला ये मान लो पृथ्वी है, ये मान लो क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, कौन गति के कारण, ये मान लीजिए पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इसको चला हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, कौन रेखा कहते हैं, इसको कहते हैं चला ध्रुव, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं विषुवत रेखा, इसको कहते हैं क्या, ध्रुव। बोलो हाँ या ना। अब चला ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है यहां, ये है लेमडा, मान लेते हैं ये कोण कितना है लेमडा, और ये जो घूर्णन है ये मान लेते हैं ओमेगा है। ओमेगा होता है जैसे भी रेखीय वेग होता है वैसे ओमेगा कोणीय वेग होता है। अगर कोई पिंड ऐसे ऐसे घूम रहा है तो वो ओमेगा है, ओमेगा कोणीय वेग को दर्शाता है, और भी किसको दर्शाता है, रेखीय वेग को। तो मान लेते हैं ओमेगा कोणीय वेग है, ये लेमडा कोण है, और ये ध्रुव है, और ये क्या है, ये रेखा कौन रेखा है, विषुवत रेखा। तब जो इसका फॉर्मूला होता है चला जी, जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, ये फॉर्मूला होता है, जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। ये फॉर्मूला फिक्स है पहले से। अगर लेमडा का मान विषुवत रेखा के लिए मान लीजिए, किसके लिए, विषुवत रेखा के लिए अगर हम बात करें तो विषुवत रेखा के लिए लेमडा का मान कितना हो जाएगा, ई यहां आ जाएगा तो लेमडा 0 ना हो जाएगा। और ध्रुव के लिए कितना हो जाएगा, 90, ध्रुव के लिए कितना हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा तब ना विषुवत रेखा तो 0, ये ऐसे रहेगा तो ये 90 डिग्री ना हो जाएगा। तो विषुवत रेखा के लिए लेमडा का मान कितना हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा, जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 कितना 1 ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और अगर ध्रुव के लिए कहेंगे तो कितना हो जाएगा लेमडा का मान, ध्रुव के लिए ये एंगल 90 डिग्री ना, तो चला जी ध्रुव के लिए, किसके लिए, ध्रुव के लिए लेमडा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, लेमडा 90 डिग्री हो जाएगा। जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 ना हो जाएगा, कॉस 90 कितना हो जाता है, कितना, पूरी टर्म 0 हो जाएगा, पूरा टर्म ना 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा जी डैश बराबर जी, जी डैश बराबर कितना हो जाएगा, जी। सही है। अब देखिए यहां पर ये विषुवत रेखा पर है कि ध्रुव पर, आई ये हो गया चला समीकरण 2, ये है विषुवत रेखा पर, किस पर है ये, विषुवत रेखा पर, और ये किस पर है चला, किस पर है, ध्रुव पर। हमको ये बताइए किसी चीज में कोई चीज अगर घटा देंगे तो कम होगा कि ज्यादा होगा, कोई चीज अगर घटा देते हैं तो वो कम होगा कि ज्यादा। तो यहां देखिए अब जी में कुछ घट रहा है, यहां जी में कुछ नहीं घट रहा है, तो इक्वेशन 1 ज्यादा है, 1 में जी डैश का मान ज्यादा है कि 2 में, 2 में जी डैश का मान ज्यादा है, क्योंकि इसमें कुछ घट नहीं रहा है। बोलिए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, क्योंकि इसमें कुछ घट रहा है। बोलो रे, एक बात बताइए, अगर ध्रुव पर जो इक्वेशन है वो है जी डैश बराबर जी, अब विषुवत रेखा पर जो इक्वेशन है वो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, तो यहां पर कम होगा कि ज्यादा, हाँ, तो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा अधिक, यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा कम। एक बात बताइए, अधिक से कम की ओर आइएगा तो यानी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आइएगा तो घटेगा, आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाइएगा क्या होगा, बढ़ेगा ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है, ओमेगा ना, बताइए तो ध्रुव पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है उस पर पृथ्वी की घूर्णन गति का कोई असर पड़ रहा है, क्योंकि इसका इक्वेशन है जी डैश बराबर जी। लेकिन विषुवत रेखा पर देखिए जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो तो घूर्णन गति पर निर्भर कर रहा है,
यानी अब हमको ये बताइए कि पृथ्वी की गति कम या ज्यादा कर देंगे तो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन होगा, क्योंकि यह ओमेगा पर यानी घूर्णन वेग पर निर्भर नहीं करता। लेकिन बताइए इसको बढ़ा देंगे तो घट जाएगा क्योंकि माइनस है, इसको घटा देंगे तो बढ़ जाएगा ना। तब जब पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देते हैं तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है, और जब घटा देते हैं तो बढ़ जाता है। अच्छा बताइए अगर पृथ्वी को रोक दें मतलब ओमेगा का मान 0 हो जाएगा, ओमेगा 0 हो जाएगा, जी डैश बराबर जी हो जाएगा, ई भी तो ई टर्म 0 हो जाएगा, तो ई भी जी डैश बराबर जी हो जाएगा। तो दोनों जगह जी डैश बराबर जी हो जाएगा, तो दोनों जगह बराबर हो जाएगा कि अलग अलग हो जाएगा? हाँ, कहां ज्यादा है, ध्रुव पर कि विषुवत रेखा पर? हाँ, अब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे बढ़ेगा, और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे घटेगा। अब पृथ्वी गति तेज या धीमा कर देंगे ध्रुव पर कोई असर पड़ेगा? अब पृथ्वी गति तेज कर देंगे तो विषुवत रेखा पर घट जाएगा, घटा दे कम कर देंगे तो बढ़ जाएगा, अगर रोक देंगे पृथ्वी को तो दोनों जगह बराबर हो जाएगा। यही बात है। केस नंबर 3, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण फॉर्मूला होता है जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। विषुवत रेखा पर लेमडा का मान कितना होगा? हम बोले चला विषुवत रेखा ये ना है तो ऐसे होगा, 0 ना हो जाएगा, जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0, फॉर्मूला हो जाएगा जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। और जब लेमडा का मान 90 डिग्री लेंगे ध्रुव पर तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90, जी डैश बराबर जी हो जाएगा। 1 और 2 से इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। कहां पर अधिक होता है? ध्रुव पर अधिक, अब विषुवत रेखा पर, तो इधर से इधर आएंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा? इधर से इधर जाएंगे तो कहते हैं विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर यानी ऐसे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? घटेगा। अब पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा या घटा देने पर ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जी डैश बराबर होता है जी या ओमेगा पर निर्भर नहीं करता है। बोलो रे, आप पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देंगे तो विषुवत रेखा पर क्या होगा? ये पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ा देंगे तो यहां घट ना जाएगा, और 17 गुनी से अधिक कर दोगे तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो 0 हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है तथा 17 गुनी से अधिक करने पर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आप पृथ्वी की घूर्णन गति कम कर दोगे तब गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा? बढ़ेगा ना। आप पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? रोक दोगे तो यहां भी जी डैश बराबर जी होगा, यहां भी जी डैश बराबर क्या होगा? जी हो। अब देखो ये चला मान लीजिए पृथ्वी है, ये क्रॉस सेक्शन ले लिए, ये विषुवत रेखा है, और ये चला ध्रुव है ना। ये लेमडा है, इसका कोणीय वेग क्या है? ओमेगा। कोणीय वेग क्या है? ओमेगा। अब पृथ्वी के सतह से अगर ऊंचाई के कारण हम बात करें, किसके कारण बात करें? केस नंबर 1 था हमारा ऊंचाई के कारण, एच ऊंचाई पर। कितना ऊंचाई पर? तो एच ऊंचाई पर जी डैश बराबर हो जाएगा जीएम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसमें जैसे ही हाइट बढ़ेगा ही घट जाएगा। केस नंबर 2, डी गहराई पर, तो डी गहराई पर आपको पता है जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी बटा आर होगा। यहां पर जैसे ही डी का मान बढ़ेगा इसका मान घट जाएगा, और अगर केंद्र पर होगा डी आर के बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। बोलो रे। अब अगर केस नंबर 3 में आते हैं तो केस नंबर 3 क्या कहता है? केस नंबर 3 कहता है घूर्णन गति के कारण। किसके कारण? घूर्णन के कारण जी डैश बराबर हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा होगा। और ये चला आपको पता है ये विषुवत रेखा है और ये क्या है? ध्रुव है।
ये लेमडा है, अगर ये लेमडा है तो विषुवत रेखा के लिए लेमडा का मान कितना होगा? विषुवत रेखा के लिए लेमडा का मान कितना होगा? 0। तो जी डैश बराबर जी माइनस ये 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होगा। ध्रुव पर कितना हो जाएगा? ध्रुव पर लेमडा हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी माइनस ये 90 डिग्री हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 ना हो जाएगा। जी डैश बराबर कितना हो जाएगा? जी। जी डैश बराबर क्या हो जाएगा? जी। चूंकि इसमें कुछ घट रहा है इसलिए ये विषुवत रेखा पर कम होता है, इसमें कुछ घट नहीं रहा है इसलिए ध्रुव पर कम नहीं होता है, ध्रुव पर अधिक होता है और यहाँ पर क्या होता है? कम। इधर से इधर जाओगे तो घटेगा और इधर से इधर आओगे तो बढ़ेगा। चूंकि ये ज्यादा है तो ज्यादा की ओर जाओगे तो बढ़ेगा। ध्रुव पर पृथ्वी की गति घटा या बढ़ा देने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ओमेगा का मान पे ये निर्भर ही नहीं करता है। ये करता है तो विषुवत रेखा पर जब ये बढ़ा दोगे तो ये घट जाएगा, ये घटा दोगे तो ये बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, माइनस में क्या होता है? जो छोटा वैल्यू वो बड़ा होता है, जो बड़ा वैल्यू वो छोटा होता है। तो चला, अब पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घट जाएगा। अब 17 से अधिक कर दोगे विषुवत रेखा पर तो 0 हो जाएगा। अब पृथ्वी की दो जगह पृथ्वी जी का मान 0 होता है, केंद्र पर जी का मान 0 होता है क्योंकि जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी बटा आर। आएगो घूर्णन गति 17 से अधिक कर देंगे तब जी का मान क्या होगा? 0। ठीक है, लेकिन चला ये ऐसे याद नहीं रहेगा, हम तो अभी पढ़ा दिए हैं लेकिन याद नहीं रहेगा। इसका हम एगो जुगाड़ आपको बताएंगे एक वर्ड का, जिसके बाद एक भी, जैसे इसमें अभी कितना बात है, पृथ्वी के स्तर से ऊंचाई पड़ने पर जी का मान घटेगा, गहराई में जाने पर जी का मान घटेगा, केंद्र पर 0 हो जाएगा, पृथ्वी की ध्रुव पर ज्यादा होगा, विषुवत रेखा पर कम होगा, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर घट जाएगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे बढ़ेगा, पृथ्वी गति बढ़ा देंगे तो ध्रुव पर कुछ नहीं होगा, पृथ्वी गति घटा देंगे ध्रुव पर कुछ नहीं होगा, पृथ्वी गति बढ़ा देंगे तो विषुवत रेखा पर घट जाएगा, पृथ्वी गति 17 से अधिक कर देंगे 0 हो जाएगा, पृथ्वी गति घटा देंगे विषुवत रेखा पर तो बढ़ जाएगा, पृथ्वी को रोक देंगे दोनों जगह बराबर हो जाएगा। लेकिन चला इसमें इतना ना घट जाएगा बढ़ जाएगा 0 होगा, इतना ना है ना कि आप समझिए नहीं पाइएगा, एग्जाम हॉल में घटा हुआ बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ घट जाएगा। उसके लिए हम एगो जुगाड़ आपको बताएंगे, एकदम आराम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी है, जिसको हम अगली कक्षा में आपको बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा जल्दी निकलना भाई, अगला क्लास का भीड़ लगा, सॉरी लेट आए हैं इसके लिए।